तुला राशि वालों, कुछ भी हो जाए परंतु जून के महीने में इन तीन स्थानों पर भूल से भी कदम मत रखना, क्योंकि राहु की टेढ़ी नजर आप लोगों को चेतावनी दे रही है कि यदि आप लोग भूल से भी इन तीन स्थानों पर चले गए तो आपकी बरकत आपके दुश्मनों के पास चली जाएगी, जिससे तुम्हारी जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी। तुला राशि वालों, यदि आप लोग इन जो निषिद्ध स्थान हैं उन पर गए तो फिर आपको दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी, कोई रोक नहीं पाएगा। बरकत आपकी रुक जाएगी और जो धन होगा वो बीमारियों में लगना शुरू हो जाएगा। तुम्हारा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। ऐसा लगेगा कि तुम्हारी जिंदगी पर किसी की नजर लग गई है। आपको मैं बता रहा हूं कि बाबा और ज्योतिषियों के पास भटकना पड़ेगा। दोस्तों, इस परेशानी का कारण वह तीन स्थान हैं जहां पर आपको जून के महीने में भूल से भी नहीं जाना है। नहीं तो अज्ञानता बस अगर आप चले गए, इन पर पांव भी रख दिया इन जगहों पर, तो फिर आपकी बर्बादी शुरू हो जाएगी और विपत्तियां आपके जीवन में पैर पसार लेंगी। आपका जो सौभाग्य होगा वो दुर्भाग्य में बदल जाएगा। आइए अब मैं आपको बता देता हूं उन तीन स्थानों के बारे में कौन कौन से हैं जहां पर आपको जून के महीने में भूल कर भी नहीं जाना है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि आज के वीडियो में मैं ये जो आपकी वीडियो है इसमें उन तीन स्थानों के बारे में बताऊंगा। अगर वहां पर कदम रख दिया तो राहु की कुदृष्टि आपके ऊपर पूरे महीने बन जाएगी। और राहु जब भी आपकी राशि पर पंचम भाव में है और यहाँ पर पंचम स्थान आपके धन का, स्वास्थ्य का और फिर उज्जवल भविष्य का स्थान है। अगर आप इन तीन स्थानों पर चले गए तो आप ये समझ लो कि आप खुद अपने हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राहु इस स्थान को प्रभावित करते हुए आपके जीवन में विपत्तियां लाएगा। इससे बचने के लिए आपको सावधानी बरतनी होगी और अपने कार्यों को मजबूत बनाना होगा, जिससे न्याय के देवता शनिदेव आपके ऊपर खुशियां प्रदान करें। और शनिदेव की दी हुई खुशियां राहु भी नहीं टाल सकता है। तो इसीलिए एक बार आप शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाइए और जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव 3 बार अवश्य लिखिए, जिससे शनिदेव महाराज आपको अगले 24 घंटों में कोई ना कोई खुशखबरी जरूर देंगे। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं इसको एक चेतावनी मानिए, और जो तीन स्थान मैं बता रहा हूं जून के महीने में उन पे भूल से भी कदम मत रखिए, क्योंकि यदि आप भूल से भी वहां पर चले गए तो सारे पुण्य काम जो आपके हैं वो पाप में बदल जाएंगे और अच्छे कर्म आपके खत्म हो जाएंगे। आत्मकता से आपका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ जाएगा, जिससे आपके फैसले गलत साबित होने लगेंगे। आप लोगों पर मैं बताऊं अकारण क्रोध करने लगेंगे। आपकी वाणी से, आपके विचार से आपके सारे काम चाहते हैं कि इन तीन स्थानों पर अगर आप जाएंगे तो आप खुद अपनी बर्बादी को न्योता देकर के आएंगे। तुम्हें ऐसे स्थान पर ना ही जाना है। आप विरोधियों के मैं बताऊं कि दलदल में फंस जाएंगे, क्योंकि जून के महीने में आपको बता दूं सफलता तभी आएगी जब आप इन तीनों स्थानों से बच करके रहेंगे, और तभी सफलता आपके कदम चूमेगी। और अगर इन तीन स्थानों को बचा ले गए तो जून का महीना इतना ज्यादा आपके लिए लाभकारी भी साबित होगा कि आप देख नहीं पाएंगे कि कैसे कैसे आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू हो गया है। आपके जीवन में इतनी खुशियां आएंगी, इतनी खुशियां आएंगी कि जून का महीना आप जिंदगी में कभी भूल भी नहीं पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इन तीन स्थानों पर कभी मत जाना। आप इन तीन स्थानों पर अगर गए भूल से भी तो फिर जिंदगी में आप परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए अब आप आगे के लिए सुनिए, आप तैयार हो जाइए उन तीन स्थानों के बारे में जानने के लिए जहां पर अगर आप गए तो आपको परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे। आपसे शनिदेव जी, राहु जी सब रुष्ट हो जाएंगे। इसीलिए आज का वीडियो अंत तक देखना, ये आपके लिए बेहद जरूरी है। जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वो कोई मामूली बातें नहीं है और वो कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जमाना किसी का सगा नहीं है भाई। लोग तुम्हें मैं बताऊं सिर्फ वही बातें बताएंगे जिनसे आपको कोई लाभ ना हो, जिससे आपको लाभ ना हो, सिर्फ आप फंस जाएं। लेकिन हम आपको वो बातें बताएंगे जिससे आपकी तरक्की हो, क्योंकि आपकी तरक्की से हमारा कोई नुकसान नहीं है। हम चाहते हैं, हमारा हृदय ऐसा है कि आप आगे बढ़ें, आप खुश रहें, जो हमारे वीडियो देखने वाले लोग हैं वो खुश रहें, हम भी खुश इसी में हैं। तो इसीलिए जून के महीने में इन जगहों पर मत जाना, इससे राहु आपको अशुभ फल प्रदान करेंगे। और अगर आप नहीं गए इन जगहों पर तो राहु अशुभ फल आपको नहीं दे पाएगा। शनिदेव आपकी किस्मत बदल कर रख देंगे। इसीलिए मैं बता रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए।
आपकी सारी चिंता, चाहे वो पैसों की हो, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे परिवार की हो, सब कुछ खत्म हो जाएगी। और वीडियो अगर आप पूरा देख लेंगे तो फिर वीडियो का जब अंत होगा तो आप इतने खुश हो जाएंगे, इतना आप मानसिक रूप से मजबूत हो जाएंगे, इतनी सकारात्मक चीजें आपके अंदर भर जाएंगी, इतनी सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी कि आप समझ लो कि किसी मंदिर के गर्भगृह में जैसी ऊर्जा प्राप्त होती है, वैसी ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी। और आप देखेंगे कि आपकी सारी चिंताएं, सारी बाधाएं खुद ब खुद खत्म होने लगी हैं और बुरी चीजें, जो नकारात्मक चीजें हैं, वो आपकी जिंदगी से खत्म हो चुकी हैं। जब आप वीडियो के अंत में जानेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि अब आप जीवन में कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी चीजों में आपको सतर्क रहना है, किन स्थानों पर भूलकर भी नहीं जाना है। अब मैं आपको बता दूं कि पहला स्थान कौन सा है। मैं बताऊं, जो पहला स्थान है वो है गंदगी वाला स्थान, जहां पर बहुत ज्यादा गंदगी होती है, अथवा कब्रिस्तान। यहां पर आपको नहीं जाना है, क्योंकि कब्रिस्तान में और जो बहुत गंदगी की जगह होती हैं, वहीं पर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, चुड़ैलें होती हैं, वो सब निवास करती हैं। और अगर वो एक बार आपको अपनी गिरफ्त में ले लेंगी, आपको अपने चंगुल में फंसा लेंगी, तो फिर आप जल्दी बच नहीं पाएंगे उनके प्रभाव से। उनका प्रभाव जब जीवन में पड़ता है तो बहुत बुरा होता है। वह स्थान आपके निषिद्ध हैं, बर्बादी लाने वाले हैं, तो भूल कर भी आपको कब्रिस्तान नहीं जाना है। और कब्रिस्तान के साथ साथ आपको जो गंदगी वाले स्थान है वहां पर भी नहीं जाना है। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो आप देख लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। और यदि वीडियो को बीच में छोड़ दिया तो आप ये समझ जाओ कि जो गलत घटनाएं हैं, जो भावी घटनाएं हैं, उसके आप जिम्मेदार स्वयं होंगे। जो गलत आपके साथ हो सकता है, जो आपको परेशानियां मिल सकती हैं, उसके आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। जो भी माता चामुंडा के सच्चे भक्त हैं, जो उनको सच्चे मन से चाहते हैं, वो एक बार वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जा करके जय शनिदेव अवश्य लिखें। माता चामुंडा और शनिदेव महाराज की कृपा आपके जीवन पर बन जाएगी। अब आपको उन 3 स्थानों के बारे में हम बताएंगे जहां पर आपको जून के महीने में बिल्कुल कदम भी नहीं रखना है। इस बात को याद रखना, वह 3 स्थान बहुत ही गोपनीय है। आपको इसका ढिंढोरा नहीं पीटना है, आपको इसका डंका पीट करके सबको बताना नहीं है। कई बार आपको कुछ अच्छी बातें पता चलती हैं तो आप तुरंत ही लोगों को, रिश्तेदारों को बता देते हैं, अपने दोस्तों को बता देते हैं, अपने पड़ोसियों को बता देते हैं। सबका भला आप चाहते हैं, क्योंकि आप तो बहुत सच्चे इंसान हैं। आपके दिमाग में यही आता है कि मेरा इससे भला हो रहा है तो उसका भी भला हो जाए, और वहीं पर उसका असर खत्म हो जाता है। जो आगामी अब 6 महीने आएंगे वो आपके इसी पर निर्भर करेंगे कि आप जून में उन स्थानों पर जाते हैं या नहीं जाते हैं। अगर जाएंगे तो फिर बर्बादी स्वयं लाएंगे, और अगर नहीं जाएंगे तो जून का महीना आपके लिए चमत्कारिक साबित होगा। आप अपने मन मस्तिष्क में ये बात गांठ बांध लेना कि मुझे वहां बिल्कुल नहीं जाना है, नहीं तो राहु आपका अमंगल करेगा, आपके जीवन में कष्ट भर देगा, आपके जीवन में जो खुशियां आ भी रही हैं उनको वो जड़ से भी खत्म कर सकता है। राहु इतना शक्तिशाली होता है। और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि जो बातें हम बता रहे हैं उन स्थानों को समझिए, मन शांत रख करके और सारी चिंता छोड़ करके एक एक बात को समझ लीजिए, एक एक स्थान के बारे में सुनिए। सबसे पहला स्थान है जहां आपको नहीं जाना है, वो है लड़ाई झगड़े वाली जगह। लड़ाई झगड़े जहां पर होते हैं, बहुत ज्यादा लोगों में क्लेश रहता है, कहीं 2 लोग लड़ रहे हैं, या घर परिवार में किसी के आपस में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या सड़क पे ही कोई 2 लोग लड़ रहे हैं आपस में, उनके बीच में चाहे मारपीट हो रही है, चाहे वैसे ही गाली गलौज हो रही है, या आपस में लड़ाई हो रही है, तो वहां पर आप बीच बचाव करने चले जाते हैं। तो ये मत कीजिए। ये आपके राहु को पंचम भाव में चूंकि बैठा है, तो ये आपके स्वास्थ्य का स्थान है। तो इसीलिए मैं चेतावनी आपको दे रहा हूं कि आप लोगों की लड़ाई में बिल्कुल भी शामिल ना हो। वहां से आप बिना रुके हुए निकल जाइए। यदि आप वहां बिना रुके हुए चले जाएंगे, उस घर में नहीं जाएंगे जहां लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो आप अच्छे से बच सकते हैं और अपने जीवन में खुशियों को स्थान दे सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां गए, लोगों के बीच में पड़े, कोई सड़क पर लड़ रहा है, कोई अपने घर में लड़ रहा है, कहीं पर खेत में लड़ाई हो रही है, कहीं भी बाहर लड़ाई हो रही है, किसी के घर में लड़ाई हो रही है, अगर आप गए तो राहु आपका स्वास्थ्य बिगाड़ देगा। आप अच्छे भले रहेंगे, अगले दिन से ही आप बीमार होना शुरू हो जाएंगे, या वहां पर भी आपको चोट चपेट लग सकती है। इसी कारण से हम आपको आगाह कर रहे हैं कि आप ऐसे स्थान पर ना जाएं।
अपने परिवार के बारे में सोचें, अपने विकास के बारे में सोचें और स्वयं को सुरक्षित रखें। लड़ाई वाली जगह पर आपको भूल करके भी नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लड़ाई वाली जगह पर गए तो ये बिल्कुल सही नहीं है। यदि आप वहां जाते हैं तो वहां पर तुरंत एक नजर सिर्फ डालिए और वहां से तुरंत निकल जाइएगा। तुम्हारे सपने और तुम्हारी योजनाएं सब चौपट हो जाएंगे अगर वहां पर जाके उसमें शामिल हो गए तो। हो सकता है आपको, मैं बताऊं, बेड रेस्ट भी लेने की नौबत आ जाए। मतलब आप अपनी जिंदगी में इतने परेशान हो जाएं, इतने बीमार हो जाएं कि अपने पैरों पर जल्दी खड़े ना हो पाए। तो इसीलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि जहां पर खुद की लड़ाई झगड़ा ना हो वहां पर आपको जून के महीने में भूल कर भी कदम नहीं रखना है। एक बार आप उधर चले भी गए, नजर पड़ भी गई, तो उसको नजरअंदाज करके आप आगे बढ़ जाइए, उस तरफ मत जाइए। परंतु आपके ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि आपको अभी अपने मन पर काबू रखना बहुत मुश्किल होगा। भावनाओं में आप मत फंसिए। आपका मन आपको बहकाएगा, वो कहेगा कि उस झगड़े की तरफ चलो। ये राहु की चाल होगी, वो आपको फंसाना चाहता है। तो इसीलिए आप राहु की चाल में मत आइएगा, खुद क्रोध मत कीजिएगा, उस लड़ाई झगड़े में स्वयं मत पड़िएगा, नहीं तो राहु की चाल में आप फंसेंगे और आप ऐसे औंधे मुंह गिरेंगे कि आपकी बदनामी तो होगी ही होगी और साथ ही साथ आपका सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा। तो इसीलिए हमारी बात मानिए, ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत जाइए। तो इसीलिए अब आगे की बात सुनिए दूसरी जगह के बारे में। अगर लड़ाई वाली जगह पर आप बचा ले गए, तब दूसरी चुनौती जो राहु लेगा वो दूसरी जगह के बारे में है, उसको भी आप सुनिए। इसीलिए बातों को ध्यान से सुनिए, तभी आपके लिए सुरक्षित रहेगा। तो जाने अनजाने में आप अपना बड़ा नुकसान होने से बच सकते हैं। इसीलिए वीडियो को मैं कह रहा हूं अधूरा मत छोड़िएगा। नहीं तो आप अगर पहले स्थान के बारे में जान भी गए, दूसरे स्थान के बारे में नहीं जानेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो आपको और ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा स्थान ऐसा है कि वो स्थान आपका इस जन्म को भी बिगाड़ेगा, अगले जन्म को भी बिगाड़ेगा, पूरे परिवार को बिगाड़ेगा। और वो है स्थान मांस मदिरा का, जहां पर लोग सेवन ज्यादा करते हैं। जहां पर लोग मांस मदिरा का सेवन करते हैं वो स्थान आपके लिए पूरी तरह से वर्जित है। मांस मदिरा तामसिक वस्तुएं हैं। जिस घर में या जिस स्थान पर इनका सेवन होता है वहां पर नकारात्मकता कूट कूट करके भरी होती है। क्योंकि जो ये नकारात्मक चीजें होती हैं, जो भूत प्रेत आत्माएं होती हैं, इनको मांस मदिरा, दारू, शराब, नशा पत्ती ये सब बहुत भाता है। तो जिस स्थान पर ये होने लगता है वहां पर ये नकारात्मक शक्तियां चारों तरफ घूमने लगती हैं। तो अगर आप उस स्थान पर गए तो आप ये समझ लो कि खुद आप अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों को न्योता दे रहे हैं। तो इसीलिए आपको उस स्थान पर नहीं जाना है। अथवा अगर आप गए तो आप समझ लो कि आप खुद नकारात्मक शक्तियों को अपने पीछे पीछे अपने घर तक लेके आएंगे। फिर आपके घर में बच्चे, आपके घर की औरतें और आप खुद बीमार रहने लगेंगे। आपके सारे पैसे दवाई में जाएंगे या फिर इधर उधर झाड़ फूक में जाएंगे। तो इसीलिए ये सब कुछ ना हो, आप अपने जीवन में खुशहाल रहें। इसलिए कभी भी आप मांस मदिरा और व्यभिचार जहां पर होता है उस जगह पर ना जाएं या भूल करके भी जाने के बारे में ना सोचें। ऐसे लोग यदि जहां पर मांस मदिरा का सेवन होता है